तो दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों आज मैं कहाँ आई हूँ आकर आपको बता रही हूँ। हमारे घर से थोड़ा दूर है लेकिन क्या करें, हमें आना पड़ता है। तो ये हमारे यहाँ की बहुत अच्छी नर्सरी है, बहुत वाजिब दाम में यहाँ पौधे मिलते हैं। तो ये है अंजिता, इधर आ अंजिता, ये देखिए ये है अंजिता और ये बताएगी आपको कि यहाँ क्या क्या मिलेगा। मैं कैसे बताऊंगी? तभी तो होगा। अच्छा नर्सरी का नाम बता दो। हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, अच्छा। और ये कहाँ पर है? ये जोरा में। ये जोरा में है दोस्तों। तो यहाँ आप लोग आ सकते हैं और बहुत सारे यहाँ पौधे हैं और बहुत कम मतलब रेट में मिलते हैं। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो प्राइवेट नर्सरियाँ हैं वो इतना ज़्यादा पैसा लेती हैं, इतना ज़्यादा वो करते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर यहाँ आती हूँ और अपनी पसंद के पौधे यहाँ से लेकर जाती हूँ। तो आज मैं आई हूँ कुछ वेजिटेबल के लिए, जो भी मिल जाए तो यहाँ से लूँगी। लगभग मैं चीज़ें लगा चुकी हूँ लेकिन मुझे कुछ चीज़ें और बाकी हैं, तो उन्हीं के लिए मैं आई हूँ। तो आइए चलते हैं। देखिए यहाँ कितने सस्ते में यहाँ टमाटर के पौधे और ये बैगन है ना, वो बैगन है, मिर्ची के भी पौधे डले हैं। और क्या क्या के डले हैं? गोभी, नवल गोल, गाढ़ गोभी, ये सब डले हुए हैं अभी डले हैं, है ना, टाइम से। और टमाटर यही है क्या? हाँ टमाटर ये है। चलो मेरे को टमाटर का दे दो। बाप रे कितना दूर से मैं आई हूँ और ये मतलब ये पौधे लेने हैं। अच्छा यहाँ बोगनवेलिया भी है ना? हाँ। कहाँ पर है? और वो तो बेचते नहीं ना? बेचने वाला है? हाँ बेचने वाला है, पैकेट में है। पैकेट में। और खुशबू वाला कौन कौन सा पौधा है जिसमें खुशबू, जैसे मोगरा है, हाँ? गुड़हल है, मिनी चांदनी, चंपा, ये लोग है। अच्छा गुलाब भी है। हाँ, तो चलो पहले देखते हैं कोई नई वैरायटी है क्या उसमें। इधर भी है रे, देखिए बोगनवेलिया, लेकिन खिला नहीं है ना? हाँ खिला नहीं है। उधर भी नहीं खिला है? उधर भी नहीं खिला है। अच्छा, ऐसे ज़्यादा पौधे नहीं इधर भी हैं क्या? दोस्तों बहुत बड़ी नर्सरी है। हाँ हाँ, अच्छा ये कौन सा? ये वो मोगरा नहीं है रे। ये दूध मोगरा है। हाँ तो उसमें खुशबू नहीं रहती। और ये गुलाब है। इसको क्या टिकोमा बोलते हैं क्या? टिकोमा। अच्छा, कितने का है ये? 30-40 का है। अच्छा वो अमरूद। हाँ, बहुत सारे दोस्तों पौधे और बहुत सही रेट में आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो एक बार मैं ले लेती हूँ इधर टमाटर के पौधे, इसके बाद जाते हैं तो आपको और नर्सरी घुमाऊंगी। मतलब उस साइड भी रहते थे ना अंजिता? उस साइड भी रहते थे सब्जी के पौधे? नहीं डले हैं? चलो मेरे को यहाँ से टमाटर दे दो। दोस्तों ये है लाल भिंडी, जिसको हमने खूब खाया, आपने देखा, और सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है लाल भिंडी। कुछ फली है तो तोड़ लेते हैं। अब इसको हम क्या करेंगे, मतलब ये एक तरह से इसकी देख रेख होती है कि मतलब ये फिर से और ज़्यादा फलेगी और ज़्यादा इसमें ब्रांचेस निकलेंगे और ये फलेगी। तो हमको क्या करना है, इसको कट कर देना है, बस यहाँ से इसको कट कर देना है। फिर इसमें निकलेंगी नई ब्रांचेस और वो नई ब्रांचेस जो है खूब फ्रूटिंग करेंगी। क्योंकि अब ये ऊपर जो है नहीं फल रहा, कम फल रहा है। देखिए कट नहीं रहा, इसके लिए कटर चाहिए। माय गॉड, नहीं कट रहा। खैर मैं काट लूँगी दोनों हाथ से। तो इस तरह से इसको हम इसकी टीप को कट कर देंगे और कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी आप खाद इसमें डाल ही दिया था हमने। बस पानी टाइम से देते रहिए। ये देखिएगा कितना फलेगा, नई नई ब्रांचेस निकल के, और ये खूब सारी फ्रूटिंग फिर से नए सिरे से इसमें होगा। ये देखिए हमारे यहाँ गांव में ना ऐसी करते हैं, जब इसका फ्रूटिंग रुक जाता है, फ्रूटिंग होना बंद हो जाता है, तो फिर इसको फिर से कट के, चूँकि ठंड में भिंडी हम अभी उगाएंगे तो नहीं होगा, लेकिन यही भिंडी ठंड में लगातार फलेगी और बराबर फलेगी। तो इस तरह से हम इसमें फिर से एक बार नए सिरे से जोरदार फ्रूटिंग ले सकते हैं। खाद तो हमने डाल ही दिया, देखिए खाद का ढेला अभी भी दिख रहा है।
मिक्स मिट्टी खाद सब हमने डाल दिया है। बस इसकी मिट्टी को मॉइस्ट रखिए, बराबर ये फ्रूटिंग करेगा। थोड़े से ऐसे इसमें से किनारे किनारे से ब्रांचेस निकलेंगे और उन्हीं में ढेर सारी फ्रूटिंग होगा। इतना गार्बेज निकला आप देखिए, मतलब इन्हीं से जिनको मैंने कटिंग करी। दोस्तों ये वही पौधे मैं यहाँ लेकर आई हूँ जो सेमी सेट जगह में चल जाते हैं। तो वो जैसे अजवाइन है, ये मास्टर भाजी, ये पुदीना को भी बहुत तेज़ धूप की ज़रूरत नहीं होती है, सेमी सेट जगह में हो जाता है। तो इसलिए हमने इसको ये पूरे रास्ते में रख दिया था रोहित उस दिन उतार के, तो आज मैं एक साइड से ऐसे कर दी हूँ। इसको भी धूप चाहिए दोस्तों, अपराजिता है लेकिन धूप मतलब बहुत तेज़ धूप में ये भी मुरझाता है, तो धीरे धीरे ये भी ठीक हो जाएगा, इस माहौल को एक्सेप्ट कर लेगा। और ये हमारी खाद इधर रखी हुई है। तो इस तरह से हमने करी आज साफ़ सफाई। इसकी भी हमने प्रूनिंग करी। ये देखिए इसके पत्ते पड़े हुए हैं, बोगनवेलिया है। इसको मैं अभी नहीं उखाड़ूंगी, थोड़ा मजबूत हो जाए और अच्छे से इसकी जड़ें मजबूत हो जाएं, इसके बाद मौसम अच्छा होने पर मैं उखाड़ूंगी। तो कल इसकी हम करेंगे साफ़ सफाई। ये सारे जो गार्बेज है इसको उठाकर ऊपर के जो हम बनाए हैं कंपोस्ट करने के लिए उसमें रख देंगे। तो दोस्तों ये देखिए मिट्टी हमारी तैयार रखी है और इसको हम ऐसे बोरियों में भर देते हैं ना, तो और अच्छी तैयार हो जाती है, तो इसलिए ऐसे हम भर के रखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज मैं गई थी नर्सरी, और नर्सरी से कुछ वेजिटेबल के पौधे लेकर आई हूँ। कुछ पौधे और लेकर आई थी जिनको मैंने लगा दिया, आपको नहीं दिखाया, उगा दिया। अब वेजिटेबल के हैं। तो हमारे यहाँ इतना अच्छा मौसम है, मैं सोच रही हूँ एक बार झमाझम बारिश हो जाए तो वेजिटेबल के पौधे आराम से उग जाएंगे। तब तक हमारी गौ माता लोग भोजन कर रही हैं और मैं इंतज़ार कर रही हूँ बारिश का। चंदू खाकर निकला अभी, यहीं कहीं होगा पास में, और ये लोग जो है खा रही हैं। बाल्टी में खाया पहले, इधर खाए। अच्छा इनको मैं पत्ते दे दूँ हरे वाले। दोस्तों देखिए झमाझम बारिश, मतलब झमाझम नहीं, अभी झमाझम होने वाली है लेकिन कितना गरज रहा है। अरे हमारी गौ माता लोग चुपचाप छुपी हुई हैं। देखिए इधर पत्ता खाते हुए, वो देखिए पत्ता। आप लोग बोलते हैं सिर्फ भात नहीं, ऐसा नहीं है, भात बस नहीं खिलाती, पत्ते भी खिलाती हूँ। हाँ घास इस टाइम पे नहीं मिल रहा है, और कोई लेकर आए तो मैं लूँ, बाकी घास नहीं मिल रहा, लेकिन ये पत्ते मैं इनको खिलाती हूँ। है ना गौरी, खाती है ना? बता देखिए देखिए, हाँ बोल रही, देखे आप लोग। हाँ दोस्तों अब शुरू हुई झमाझम बारिश, और मैं सच्ची में बहुत खुश हूँ। आज मेरे पौधे अच्छे से लग जाएंगे, है ना लक्ष्मी, है ना? तो बस ये जैसी अच्छे सी मिट्टी गीली हो जाएगी कंटेनर की, तो उनमें मैं पौधों को रोप दूंगी। तो दोस्तों मैं क्या क्या पौधे लाई हूँ मैं आपको बताऊंगी। वेजिटेबल के लाई हूँ, वो भी ज़्यादा नहीं लाई हूँ दोस्तों, था नहीं, कुछ टाइम बाद में लेगा। बहुत तेज़ गरज रहा, आप देखिए तो ऐसे लग रहा है कि कितनी बारिश होगी। ये शाम की बारिश है तो जल्दी रुक। दोस्तों हमारी तरफ एक कहावत है कि शाम की बारिश और सुबह का झगड़ा जल्दी ख़त्म नहीं होता। आप लोगों ने भी सुना है क्या? चलिए सुना होगा तो कमेंट्स करना दोस्तों अब हुई ज़ोरदार बारिश, और ये बारिश बहुत दिन बाद हुई है। दोस्तों मेरा चंदू नहीं उठा, पता नहीं क्यों, देखिए ना वहाँ बैठा है, और मैं जा भी नहीं सकती। ये दोनों इधर हैं, ये देखिए, और वो आराम से बैठा था, उसको लगा होगा कि नहीं गिरेगा पानी, भीग रहा है। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो धुल जाएगा, पर मेरे को थोड़ी चिंता हो रही है उसकी। जोरदार बारिश दोस्तों, खूब तेज, उधर धूप निकली है और इधर बारिश हो रही, देखिए। और सच में जोरदार बारिश, पूरी सड़क देखिए एकदम पानी से भर गई। मैं तो सोची थोड़ा छटका पटका गिरेगा, लेकिन खूब जोरदार बारिश, और मज़े की बात धूप भी निकली है, देखिए। वाह दोस्तों बहुत नुकसान हो गया मेरा, ये बारिश और हवा ने। अब ये किसी भी हाल में नहीं बचेगा। बहुत ही सुंदर खिल रहा था, बस एक ठूंठ सा बचा। ये बड़ा पौधा इसके ऊपर गिर गया, हवा में ये बड़ा पौधा गिर गया। राम राम, दुखी हो गई, जितना खुश थी वो पानी गिरने में। अरे यार, और एक आठ ठो लेके गिरेगा क्या तू? उतनी ही दुखी हो गई मैं इस पौधे को टूटने से। देखिए ना, यहाँ से तोड़ दिया
मेरे भाई का बेटा, और ये बचा था तो इसको तोड़ दिया। इतना खूबसूरत खिलता था ये, तेरी। चलिए लग जाते हैं काम पे। हमारे खूबसूरत पौधे धुल गए, थोड़ा नुकसान हो गया, थोड़ा नहीं मेरा बड़ा नुकसान हो गया। अगर मेरी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी मेरे पौधों से टूटता है तो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। हम क्या बताएं आपको, अब क्या बताएं आपको, आपको पता ही होगा, जो गार्डनर है उनको मालूम ही होगा कि दुख लगता है। दुख मतलब ऐसा कि वो तो पूरा ही बुच्चा हो गया ये पौधा। देखिए हालांकि आज नहीं तो इसमें कल टहनी आएगी, लेकिन इनको जो मैं प्रून कर करके इतना घना एक से शाखा से कितना मल्टीप्लाई किया था हमने इसको प्रून कर करके, और टाइम से पूरा बारिश प्रून किया था, और करीब 1.5 साल का पौधा हो गया था। 1 साल का तो आराम से हो गया था। चलिए चलते हैं छत में, थोड़ा सा काम करेंगे। हमारी सब्जियों में ये जो बारिश का पानी पड़ा ना, बारिश का पानी जो है ना अमृत समान होता है पौधों के लिए। इनमें ढेर सारे पोषक तत्व होते हैं। तो पानी तो पड़ गया, अब हम चलते हैं, कुछ पौधे लेकर आए हैं तो ऊपर हम उगाते हैं, क्योंकि हमारे जो कंटेनर हैं पहले से तैयार हैं और वो अच्छे भीग ही गए होंगे, तो उनमें अब हम इन पौधों को रोप देंगे। तो इनको फिर मतलब शौक नहीं लगता है दोस्तों, अगर पौधों में अच्छा पानी वानी मिल जाए, शाम के टाइम अगर आप लगा दो तो पौधा रात भर रिलैक्स करता है और अच्छा उग जाता है। लेकिन जिस खुशी से मैं ऊपर आई वो खुशी मेरी गायब हो गई, मेरा पौधा टूट गया। देखिए दोस्तों, इससे सुंदर वो खिलता था, पूरे साल खिलता था, लेकिन वो बड़ा पौधा उसके ऊपर गिर गया और उसकी पूरी डाल टूट गई। थोड़ी हवा भी चली है ना। अच्छा, मैंने ध्यान से देखा नहीं कि मतलब मेरे पौधे गिरे तो नहीं, गमले तो नहीं गिरे दोस्तों। देखिए बराबर दिख रहे हैं पूरे के पूरे, बस वही एक पौधा गिर गया बड़ा सा और उसको तोड़ दिया। आइए चलते हैं छत पे। दोस्तों अचानक से अच्छी बारिश हुई झमाझम, और फिर तेज़ धूप हो गया। देखिए पौधे कितने अच्छे धुल गए, और इनको समझिए कि मतलब हर खाद से ये ऊपर है बारिश का पानी। इतना खूबसूरत पौधा कभी नहीं होता जितना बारिश के पानी से होता है, चाहे आप कितनी भी खाद डाल लें, है कि नहीं, शायद आपको पता होगा। तो ये हमने लगाया था एक दिन पहले। ये देखिए ब्रोकली, पता नहीं कुछ तो ऐसी मुझे सोच ऐसी लग रही है कि मतलब सो गई हैं, बाकी तो अच्छी लग रही हैं। तो इसीलिए दोस्तों कुछ पौधों को बचा के रखना चाहिए कि जब लगे कि वहाँ पर नहीं निकला है या नहीं हुआ है तो आप एक और नया पौधा डाल दीजिए। तो मैं अभी बहुत सारे पौधे बचा कर रखी हूँ। तो दोस्तों आज मैं क्या उगाऊंगी मैं आपको बता रही हूँ, और मैं लेकर आई हूँ। दोस्तों उस नर्सरी में जो मैं आपको दिखाई, उसमें बहुत सस्ते और बहुत आसानी से पौधे मिल जाते हैं, बट वहाँ अवेलेबल ही बहुत कम रहते हैं, निकल जाते हैं, लोग ले लेते हैं क्योंकि बहुत सस्ते मिलते हैं। अभी देखिए ये 20 रुपये का मैं लेकर आई हूँ, इसमें सैकड़ों पौधे हैं टमाटर के। तो अब मैं क्या करूँगी कि पानी तो हमारे इनमें पड़ गया, मिट्टी हमारी हफ्ता भर पहले ही बन गई थी, तो अब मैं इनमें 2-2 पौधे ऐसे दबा दूंगी। पौधों को बहुत अच्छे से रखा था हमने, क्योंकि वो लोग ना क्यारियों में लगा कर रखते हैं तो इनको निकालना पड़ता है। तो फिर इनको अच्छे से आप मिट्टी में दबाकर, और प्लास्टिक में यहीं से लेकर गई थी, क्योंकि उन लोग कुछ देते नहीं हैं, फिर आपको व्यवस्था खुद करनी होगी। तो मैं लेकर गई थी क्योंकि मेरे को मालूम था कि पौधे हमारे ख़राब ना हो जाएं, तो लेकर गई थी। तो ये सैकड़ों पौधे हैं दोस्तों टमाटर के, तो मैं 2-2 करके पूरे में उगाऊंगी। मैं 2 लगा रही हूँ क्योंकि इसमें तो 3 लगा दे रही हूँ। होता क्या है ना कि कई बार ना कीट पतंगे या कुछ ऐसा नुकसान कर देते हैं, तो 1-2 तो कुछ तो बचेगा, तो इसलिए मैं सब में 2-2 लगा रही हूँ। तो अब मैं लगा दूँ फिर आपसे मिलती हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत सारा लगाना है। 1 2 3 वो 4, मतलब 4 कंटेनर में हम टमाटर लगाएंगे। दोस्तों इस टाइम पे टमाटर बहुत महंगा है, तो अब अभी तो हमारा वो टमाटर फ्रूटिंग करने लगा है, लेकिन अभी लगा देंगे। महंगाई के अलावा हमको जो ऑर्गेनिक चीज़ें हमारी सेहत के लिए अच्छी होती हैं, तो इसलिए भी दोस्तों मैं इतनी मेहनत करती हूँ ताकि हमको ऑर्गेनिक चीज़ें मिले हमारे बच्चों को, और हम स्वस्थ रहें। तो हमारे अंदर वो जहर ना जाए जो लोग डालते हैं। तो अब हम
इसको उगा दें। इसके बाद मिलते हैं दोस्तों। ये थोड़ा सा बता दूं आप लोगों को, आप इसको घर में भी उगा मतलब तैयार कर सकते हैं इसके पौध को बहुत आसानी से। इसके सीड्स से करीब 20-25 दिन लग जाता है। जैसा इसका मैंने ब्रोकली का जैसे उगाया था वैसे इसके सीड्स को भी उगाया जाता है। थोड़ी खाद ज़्यादा होनी चाहिए आपके मिट्टी में, और इसको इसके दानों को बिखेर दीजिए। जिस कंटेनर में उगाएंगे थोड़ा घना बिखेरते हैं क्योंकि आप नर्सरी तैयार कर रहे हैं। और इसके बाद फिर इसको ऊपर से खाद से ढक दीजिए। बस इतनी सी बात। 20 से 25 दिन में, 25 दिन लग जाते हैं। 25 दिन में आपकी नर्सरी तैयार। उठाकर ऐसे दो पौधे आप लगा दीजिए जहाँ भी आप मिट्टी तैयार करें हैं, मतलब जो भी कंटेनर। अगर इस तरह से कंटेनर रहे तो अच्छी बात है क्योंकि ये थोड़े चौड़े रहते हैं, इसमें फ्रूटिंग अच्छी मिल जाती है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई सब्जी नहीं खरीदनी पड़ेगी। पौधे थोड़े छोटे हैं, लेकिन एक बात बता दूं दोस्तों, सही तरीका यही है इनको उगाने का। बहुत बड़े पौधे नहीं उगाने चाहिए। ये पौधे आप इनको इसमें डाल दिए ना, ये बहुत जल्दी ग्रोथ पकड़ लेंगे। आपकी मिट्टी अगर अच्छी है तो बहुत जल्दी ये तैयार हो जाएंगे। तो मैं उगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ, फिर आपको गार्डन टूर कराती हूँ, अपने पौधों को दिखाती हूँ और ये बताती हूँ कि हम क्या क्या अभी उगा सकते हैं। क्योंकि बिगनर लोगों के लिए बहुत सही टाइम है। अगर आप आएँ बाएँ भी दाना किसी भी सीड्स को फेंक देंगे, आराम से उसमें फ्रूटिंग मिलेगा आपको। तो दोस्तों ये देखिए, ये हमने इसमें एक कंटेनर उगा दिया। 2-2, 3-3 करके टमाटर हमने उगाया है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि 1-2 फिर ख़राब हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े काट देते हैं। इसमें भी ऐसे 2-2, 3-3 करके उगाया। टमाटर हमने खूब उगा लिया दोस्तों। ये देखिए, एक कंटेनर इसमें भी उगाया। ये लगातार 3 कंटेनर आप देखें, और इसमें मैंने 2 ही डाल दिया क्योंकि इसमें और पौधे डले हुए हैं। तो एक इधर डाल दिया, एक उधर डाल दिया। और आपको दिखाती हूँ मैं। ये देखिए, इसमें है खेड़ा, लेकिन खेड़ा का कोई बहुत टाइम नहीं लगता। ये 1 हफ्ते में खेड़ा तैयार हो जाएगा। तो इसको मैं निकाल लूँगी, इसमें रह जाएगा टमाटर। तो ये देखिए, एक कंटेनर ये। तो अभी हमने लगाया 4 कंटेनर टमाटर। और ये बारिश जो हुई ना, इससे हमारे पौधे इतने खिल गए, देखे कितने खूबसूरत लग रहे हैं। बस एक नुकसान के अलावा अगर देखें तो बहुत ही अच्छा हुआ ये बारिश। बाकी एक नुकसान ही तो मेरे को भूल नहीं रहा। ये ब्रोकली है। और वहाँ दोस्तों गोभी की, पत्ता गोभी की, फूल गोभी की, गांठ गोभी की, मिर्ची, बैगन बहुत सारे थे। लेकिन मेरे पास दोस्तों कंटेनर उतने बचे नहीं। अब जैसे ये खाली होते जाएंगे तो फिर वहाँ से मैं लाते जाऊँगी। ये भिंडी है, भिंडी भी मतलब अभी इसमें नहीं हटाई हूँ। कुछ दिन इसकी फ्रूटिंग लेके फिर इसको भी हटा दूंगी। पता नहीं कौन सा कीड़ा काट रहा दोस्तों। देखिए, इसकी ब्रोकली को पूरे पत्तों को काट दिया। आज मैं देखूंगी, रात में आकर देखूंगी कि कौन कीड़ा। मुझे दिन में दिख नहीं रहा है, लेकिन पत्ते बचे नहीं, आप देख लीजिए। तो इस तरह से होता है दोस्तों। थोड़ा ज़्यादा ही उगाना पड़ता है और थोड़े पौधे भी ज़्यादा ही रखने पड़ते हैं, ताकि अगर कुछ ऐसी परिस्थिति आए तो फिर हम उसमें फिर से डाल दें पौधे। ये हमारा चना है, 1-2 दिन में इसको मैं तोड़ूंगी। ये हमारा करेला उधर जा रहा, और देखिए वो ये भाजी है करमत्ता। अभी मैं आपको दिखाई नहीं दोस्तों। एक हाथ में मैंने बैगन के पौधे पकड़े हुए हैं, 4-6 पौधे ले लिए थे। फिर हमने देखा कि इसमें पत्तों को कीड़े काटे हुए हैं, तो मैंने कहा कि मैं नहीं लूँगी बैगन, क्योंकि बैगन मैं वैसे भी बहुत लगा चुकी हूँ। तो मैं कुछ कह रही थी आप लोगों से। हाँ, मैं ये कह रही थी कि देखिए, जब हमने उससे करमत्ता को काटा, जो बड़े बड़े पौधे हो गए थे, तो ये रोहित इसमें डाल दिया। मैं मना कर रही थी कि मत डाल, उग जाएगा, मत डाल, क्योंकि करमत्ता उग जाता है। अरे भैगे, नहीं उगे, अपना मन का तो करता है रोहित, आप जानते हैं। अब ये देखिए, इतने पौधे इसके बन रहे हैं, ऐसे उखाड़ के फेंक रही हूँ। इधर देखिए, इतना मैंने उखाड़ के फेंका, क्योंकि कितने कंटेनर आप करमत्ता खाएंगे। मेरा 2 तो पहले से भरा हुआ है। तो ये साइड में यहाँ दबाया था ताज़ा पौधा, तो वो सब के सब उग जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं सब के सब। तो वो कभी सुनता ही नहीं है, इतना आर्गूमेंट करता है मेरे से, तो मैं क्या बताऊँ। मैं छोड़ देती हूँ कभी, ले भाई तेरे को जो करना है कर। तो अब बताइए, मेरे लिए काम बना दिया। अब ये बार बार उगेगा ये करमत्ता। देखिए, अभी उखाड़ के फेंकी हूँ। तो ऐसा करता है। तो कई कंटेनर में ऐसा वो कर देता है कि चीज़ें जो है उल्टा सुल्टा उगने लगती हैं, क्योंकि इनको थोड़ा सुखाना पड़ता है दोस्तों। करमत्ता ऐसा है ना कि आप एक डाल भी अगर तोड़ के लगा देंगे तो वो लग जाएगा। बहुत सारी चीज़ें नहीं लगती, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक पत्ते से उग जाती हैं। अब जैसे ये कुंदरू की एक छोटी सी बेल भी अगर आप डाल देंगे तो ये उग जाएगी। तो वो चीज़ें समझ नहीं होगा तय जानत नहीं हस, मैं जानत हूँ, ऐसे करके मेरे को हो गया, लड़ने लगता है मेरे से।
देखिए बारिश कितनी सुंदर हुई ना। तो दोस्तों इस तरह से मैं रोज़ कुछ न कुछ सब्जियां उगाती हूँ। ये देखिए इसमें फ्रूटिंग होने लगी। एक जरा सा इधर एक छोटा सा पौधा हुआ, इसको मैंने रहने दिया, अपने आप हुआ था, फिर इसको मैंने रहने दिया। धनिया में उगा तो साइड में था, तो मैंने कहा ये नुकसान नहीं करेगा, रहने दिया, तो वो साइड में जाकर फ्रूटिंग कर रहा है। दोस्तों टमाटर मैं और भी उगा चुकी हूँ। ये देखिए ये टमाटर जो है ग्राफ्टेड वाला है। तो अब देखिए अंतर आप देखिएगा उसमें और इसमें क्या रहेगा, क्योंकि वो ग्राफ्टेड नहीं है और ये ग्राफ्टेड है। देखिए वैसे ग्रोथ का देखा जाए तो बहुत स्पीड से इनकी ग्रोथ हो रही है जो ग्राफ्टेड वाले हैं। दोस्तों आज तो नहीं, लेकिन कल मैं इस भाजी को अब देखिए एक कंटेनर मेरा ये भी खाली होगा ये। लेकिन ये जो हल्दी है ना, इसको पिछली बार हमने इसमें कुछ लगाया था तो हल्दी ने दबा लिया था, लेकिन अब देखते हैं क्या लगाएंगे। हल्दी अब थोड़ा सा मैं कट भी कर दूंगी, तो कुछ दिन में हल्दी पकने लगेगी तो मैं इसको कट कर दूंगी। तो देखते हैं इसमें क्या उगाऊंगी। इसकी भाजियों को कल मैं निकाल लूंगी सुबह सुबह, आज नहीं निकालूंगी क्योंकि क्यों बासी खाएं, है कि नहीं। अगर हमारे पास ताज़ा खाने का ऑप्शन है तो हम बासी क्यों खाएं, क्यों तोड़ के रखें। दोस्तों ये वाला फूल ना मुझे बड़ा आकर्षित कर रहा है। ये है मतलब ओवेसम ही है, लेकिन आप इसको देखिए कि ये ऐसा है ये, और ये प्योर चटक रेड है। देखिए कहाँ गया, दिख रहा है ना, तो थोड़ा अलग नहीं दिख रहा आपको। ये पहली बार खिला है। इसमें से मैंने पूरे एक कंटेनर जो है बांट दिए अडेनियम। तो दोस्तों को जो कोई भी आए उनको हमने सबको 2 4, किसी को 2, किसी को 3, इस तरह से सबको दिया। अब मेरे पास फिर से एक, ये देखिए फिर से ये उधर भी है, मैंने आपको दिखाया है कई बार। उधर भी है जहाँ मैं आपको दिखा के आ रही हूँ, इधर भी है। देखिए ये कितने सुंदर निकले हुए हैं आप देखिए, और कुछ सीड्स भी रखे हुए हैं। मैं उनको भूल गई थी दोस्तों। आज मैंने देखा तो मेरे सिरहाने जो है ना सीड्स पड़ा हुआ है। मैंने कहा वाह अडेनियम के सीड्स रखे हैं, तो उनको भी उगाऊंगी, क्योंकि बहुत दिन तक सीड को नहीं रखना चाहिए, सीड्स को, नहीं तो फिर वो ख़राब हो जाते हैं, उगते नहीं हैं। क्योंकि इनमें फंगस की समस्या बहुत जल्दी, मतलब बहुत ही ये सॉफ्ट होते हैं, इनके बीज बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो जो है तो जल्दी मतलब प्रभावित हो जाते हैं। और मैं जो आपको बोल रही थी ना कि ग्राफ्टेड वाला, तो देखिए ग्रोथ देखिए, मतलब 10 दिन पहले हमने इसको उगाया होगा, सब में फ्रूटिंग होनी शुरू हो गई। ये देखिए इसमें फूल आ गया, दिख रहे क्या, दिख रहा। थोड़ी धूप से ना आंखें चुधी आ रही हैं मेरी, दिख नहीं रहा, लेकिन देखिए किस तरह से मतलब कितना जल्दी ग्रोथ किया। और सच में इसके कलर वलर मतलब बहुत अच्छे हैं। हालांकि पौधा थोड़ा महंगा मिला, लेकिन आप ये देखिए कि इसका जो आप देख रहे हैं इतनी सारे इसमें ब्रांचेस और इसका कलर और इसकी ग्रोथ जो देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उतना पैसा कुछ ज़्यादा नहीं है कि नहीं। और ये हमारी धनिया, इसमें भी धनिया है। देखिए इसकी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी, जो फालतू पौधे हैं उनको हटाना पड़ेगा। और लौकी हमारी खूब फ्रूटिंग कर रही है। इस तरह से दोस्तों हमारा ये खूबसूरत गार्डन है। भाजियाँ तो हमें बिना उगाए भी ढेर सारी मिल जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं उगाती हूँ, पालक वगैरह, लाल भाजी भी। अभी मैं आपको बताई नहीं हूँ, जहाँ मैं टमाटर लगाई हूँ वहाँ पूरी लाल भाजी ही उगी हुई है। तो मैं टमाटर जो उगाई उसमें जो लाल भाजी खराब हो जाएगी, बाकी जो उसमें रह जाएगी उसको हम एक एक करके निकाल लेंगे और हमारा टमाटर भी इसमें रह आएगा। आप ध्यान से देखेंगे ना, देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना तो ये पूरी लाल भाजी है, इसमें टोटल लाल भाजी है। तो मैंने इसको ऐसा डिस्टर्ब नहीं किया है लाल भाजी को, लेकिन जो उगाने में जितने डिस्टर्ब हो गए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। बाकी इसमें जो लाल भाजी निकल आएगी उसको हम ले लेंगे, बाद में इनको फिर मतलब टमाटर हमारे रह जाएंगे। मैं ऐसे ही करती हूँ, जिस भी कंटेनर में भाजियाँ निकलती हैं उनको उखाड़ कर नहीं फेंकती, थोड़ा बड़े होते हैं तब उनको लेकर हम खा लेते हैं, और इसके बाद फिर हमारा जो मेन पौधा रहता है वो रह जाता है, जैसे टमाटर। ये देखिए यहाँ भी अडेनियम इतने सारे हैं। अब ये लाल भाजी दोस्तों हमारी तोड़ने लायक है, लेकिन हमारे पास इतनी भाजियाँ हो जा रही हैं कि यहाँ तक हम पहुँच ही नहीं पा रहे हैं। और ये देखिए हमारी लौकियाँ, उल्टा हो जाता है मोबाइल। ये देखिए 3 लौकियाँ लगातार यहाँ से यहाँ तक फैली हुई हैं, और एक थोड़ी सी पत्ते से ढकी हुई है, बाकी हम तोड़ तोड़ के फ्रिज में रख देते हैं। उधर देखिए, ये देखिए कोई पूछ रहा था कितने पौधे हैं लौकी के। दोस्तों सिर्फ 2 पौधे हैं, एक नीचे है और एक ऊपर। ये देखिए मतलब गिनेंगे तो कितनी लौकियाँ हैं ये। तो ये बस फलती रहती हैं, तोड़ते रहते हैं हम, फलती रहती हैं तोड़ते रहते हैं। ये देखिए यहाँ भी है,
यहाँ भी है, देखा आपने, ये कितनी सारी लौकियाँ। तो हमें कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, हम अपने घर का ही खाते हैं, आप लोगों को मालूम है। तो दोस्तों अब चलते हैं नीचे और नीचे वाली छत में थोड़ा सा देखेंगे। तो दोस्तों एक सवाल आया है जो ज़रूरी सा लग रहा है मुझे जवाब देना। वो हमें एक फ़ोटो भेज रही हैं या भेज रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो कह रही हैं कि उनके पूरे गमले में या गार्डन में शंखनुमा कुछ हो गया है जो उनके सारे बीजों को कुतर देता है और काट देता है। तो दोस्तों वो शंखनुमा, ये अभी अभी कुछ साल, 2 साल, 3 साल से ये बहुत ज़्यादा समस्या हुई है गार्डनर को, खेती करने वालों को। इनको कहते हैं स्नेल और स्लग। तो ये इतनी तेजी से आपके पौधों को चट करते हैं, इनका पेट ही नहीं भरता है, कुछ भी कर लो ये मतलब दिन रात खा सकते हैं। तो होता क्या है कि ये दोस्तों दिन में छुप जाते हैं और रात में निकलते हैं, और रात में निकलकर आपके मुलायम मुलायम पत्तों को, मुलायम मुलायम जड़ों को इवन काट के पूरा हजम कर जाते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक दवाई आती है जिसका नाम मैं बताऊंगी बाद में। तो वो दवा भी आप ले सकते हैं, थोड़ी महंगी आती है, उसका डिब्बा जो है बड़ा रहता है और थोड़ा महंगा आता है। बट एक सरल सा उपाय, बहुत ही सरल सा उपाय, पत्ता गोभी होती है ना, पत्ता गोभी, ध्यान से सुनिएगा। पत्ता गोभी के पत्तों को आप अपने इसमें रख दीजिए, हर गमले में या हर कंटेनर में 2-2, 3-3, 4-4 करके रख दीजिए। खूब सुबह उठकर या फिर रात में 1-2 बार उसको झांकिए और देखिए, वो पत्ता गोभी की जो स्मेल होती है खराब होने की, उसको वो बहुत पसंद करते हैं। तो उसमें आके इकट्ठे हो जाते हैं। तो उसको आप चुनकर, जैसे भी किसी चीज़ से, मेरे को तो हाथ लगाना इतना गंदा लगता है उनको, तो किसी चीज़ से उनको चुनकर एक डिब्बे में भरकर और फेंक दीजिए। तो यही एक उपाय है दोस्तों। और हर बार ऐसी करिए कि पत्ता गोभी को, जैसे ये है, एक साइड, दो मतलब इधर उधर तीनों को 3-4 कोने में रख दीजिए। दोस्तों एक बात बता दूं, हर कीड़े जो है, कीड़े मकोड़े आपके पौधों के लिए घातक नहीं होते हैं, नुकसानदायक नहीं होते हैं। कुछ हमारे मित्र कीड़े भी होते हैं और कुछ शत्रु कीड़े होते हैं। तो शत्रु कीड़ों में स्नेल और स्लग भी, इसके बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि प्रकृति के लिए इनका किसी भी तरह का कोई योगदान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नुकसान पहुंचाते हैं। इसमें एक और भी बहुत मतलब है कि मेढक को आप पाल लीजिए। तो दोस्तों मेढक पालने की चीज़ नहीं है, अपने आपके गार्डन में अपने आप हो जाता है और इनको चुन चुन कर खा जाता है। लेकिन अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो पत्ता गोभी के पत्तों को आप अपने कंटेनर में बिखेर दीजिए, और फिर वो आप देखेंगे ना तो सारे इकट्ठा होकर आपके पत्ता गोभी के पास लिपट गए हैं। तो फिर उसको चुनकर एक डिब्बे में भरकर बाहर फेंक दीजिए। बस इतना सही मैं बता सकती हूँ। है तो इसके लिए बहुत सारे, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीका है और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन दबा देना, और इसी तरह से वीडियो देखते रहना ताकि आपको रोज कुछ न कुछ जानकारी मिलती रहे और रोज कुछ न कुछ आपको ये पता होता रहे कि आज हम कौन सा वेजिटेबल उगाएंगे इस टाइम पे, क्योंकि ये बहुत सही टाइम है वेजिटेबल उगाने का। आप हर तरह की वेजिटेबल इस टाइम पे उगा सकते हैं। कुछ नहीं उगा सकते, लेकिन कुछ चीज़ें बहुत आसानी से, ये बहुत सही मौसम, बहुत सही टाइम है। तो दोस्तों चलते हैं नीचे, बहुत तेज़ धूप हो गई, बताइए तो ना, झमाझम बारिश के बाद चमड़ी उधेड़ने वाली धूप हो गई। यहाँ छाया में आने से ना थोड़ा अच्छा लगा, माय गॉड। तो दोस्तों हर बार मैं जहाँ गई थी आज नर्सरी, मतलब हमेशा मैं कार से गई, मुझे आइडिया नहीं रहता था कि मतलब कितना दूरी है वो। सच्ची बताऊं, आज मैं एक्टिवा से गई। जब मैं आधी दूर पहुंची मुझे डर लगने लगा, मैंने कहा कितना दूर है, ये तो ख़त्म ही नहीं होता। फिर हो गया, वहाँ पहुँची, जैसे तैसे पौधे लिए, फिर भागी वहाँ से। तो मैं आज डर गई थी क्योंकि उतना दूर मैं नहीं जाती एक्टिवा से। तो फिर भी चलिए कुछ तो मिल गया। अब मैं 1 हफ्ते बाद फिर से जाऊंगी और तब तक मेरे और कंटेनर खाली हो जाएंगे। जैसे इनकी भाजियां हम ले लेंगे और जो ख़त्म होते जाएंगे उनको मैं फिर से उगाते जाऊंगी। और मेरे लिए दुख की बात कि मेरा इतना खूबसूरत पौधा जिसमें बुच्चा सा दो डाल बचा, जो इतना घना, इतना सुंदर था, तो कल बाई का एक नाती पोता कौन तोड़ दिया, जिसकी माँ छोड़ कर गई है, और आज ये प्रकृति ने तोड़ दिया। मुझे बहुत दुख लग रहा उसको देख के। इतना खूबसूरत मेरा पौधा बुच्चा हो गया, अकेला हो गया, क्या करें। देखिए कितना सुंदर खिल रहा है ये।
चलिए दोस्तों चलते हैं। इसको देखिए, ये डबल पेटल है, ये आपको दिखेगा, ये देखिए ये डबल पेटल है। देखा दिखा क्या? मेरे को खुद ही नहीं दिख रहा क्योंकि इतनी तेज़ धूप है। तो ये डबल पेटल है और दोस्तों ये वाला भी डबल पेटल है ये, और छत पे है वो भी डबल पेटल है। और मैं आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है मेरी बकवास से, पर क्या करें, आपसे फिर मैं कनेक्ट जब हो जाती हूँ ना तो फिर हो गया। ये देखिए कितना सुंदर ना, बारिश की वजह से झुक गया है। दोस्तों बहुत जल्दी मैं परचुलाका के बारे में वीडियो बनाऊंगी कि आप इसको किस तरह से सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि ये बहुत जल्दी डोरमेंसी में जाने वाला है। और इसके फूल जो हैं ये देखिए ये इस तरह से हो गए हैं, तो ये सबको ये इनमें बीज बनना शुरू हो गया है। तो इसको हम किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं ताकि आने वाले टाइम में फिर हमारे गार्डन को ये खूबसूरत बनाए। पालक देखा आपने? बारिश के कारण थोड़ा इधर उधर गिर गया है, लेकिन कितना सुंदर है। आप देखिए देखिए, इस टाइम पे हम अपने घर की सब्जियां खा रहे हैं जहां एकदम इतना हल्ला मचा हुआ है, बाप रे इतनी महंगी सब्जियां, बाप रे इतनी, उस टाइम पे हम घर की खा रहे हैं। हमको फ़र्क ही नहीं पड़ता महंगा रहे या सस्ता, हमें करना क्या है जब हमको खरीदना ही नहीं है कि नहीं, बताइए आप। आज हम करेंगे इसकी प्रूनिंग। ये हमारा जेट प्लांट है, जेट प्लांट की आप प्रूनिंग करेंगे तो ही वो बोनजाय बनेगा। एक शेप में उसको ढालेंगे, तो इस तरह से इसकी प्रूनिंग करिए। ये देखिए, और ये एक छोटे से इससे आप इसको उगा भी सकते हैं। ऐसे यहाँ ऐसे कर देंगे ना, बस उग गया। इसको कुछ भी नहीं करना है ज़्यादा। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, इसमें भी ऐसे इसको डाल देंगे मिट्टी में तो ये उग जाएगा छोटा सा भी। तो इसको मैं कर लेती हूँ प्रूनिंग। इसी तरह से इसको भी प्रून करके एक शेप में ढालेंगे हम। दोस्तों बोनजाय बनाने के लिए बिगिनर लोगों के लिए जेट प्लांट बहुत अच्छा होता है, और इसकी टोपियारीज भी आप बहुत अच्छी बना सकते हैं जिस तरह से चाहें। मैंने ढेर सारी इसकी टोपियारीज बनाई हुई है, ये देखिए। इसी तरह से ये भी हमारा बोनजाय है इसका, जेट प्लांट का। इसकी डिज़ाइन देखिए कितना सुंदर है, कितना सुंदर, एकदम वृक्ष का रूप लिया हुआ है। पत्तियों में थोड़ी चमक कम है इसमें, क्योंकि इसको मैं लेकर आई, भाई ने दिया है। तो ये 3-4 दिन तक हल्के थोड़े से पानी में इसको मतलब इसकी जड़ों को डालकर मैंने रखा था, क्योंकि मेरे पास गमले नहीं थे। तो अभी थोड़ी सी पत्तियाँ अपनी गिरा रहा है, बट इसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मुझे पता है। और पानी भी अभी मैं नहीं डाल रही हूँ इनमें किसी में। मैंने कहा थोड़ा मिट्टी में ये ठीक से जम जाए पहले, इसके बाद फिर इनको मैं पानी दूंगी। एकदम से इनको पानी नहीं देना चाहिए। बस फंगीसाइड का इनमें छिड़काव किया है मैंने, इन सब में आप देखिए। और इसमें भी फंगीसाइड का छिड़काव किया है, पर कितना सुंदर लग रहा है देखिए। इस साइड ऐसा है, बहुत ही सुंदर। तो दोस्तों हरे घास में हम ये गोभी के पत्ते वगैरह देते हैं। इस टाइम पे घास नहीं मिल रही है तो इसको खाते हैं लोग। देखिए यहाँ भी रखा हुआ है, तो चंदू और लक्ष्मी खाएंगे, और गौरी ये देखिए खा रही है। और उधर खाना भी, अनाज भी खाते हैं, और ऐसे पत्तों को भी खाते हैं। तो दोस्तों सीढ़ियों से कुछ ऐसा दिखता है हमारा ये गार्डन। इधर वेजिटेबल हैं और इधर जो है फूल हैं। वेजिटेबल इधर भी हैं, लेकिन फूल ज़्यादा हैं इधर। अब ये परचुलाका ना अभी शुरुआत हो गई है खिलने की, क्योंकि अभी धूप हो गई है, निकल गई है, तो अब ये खिलना शुरू होगा। पूरी तरह से नहीं खिला है, बहुत सुंदर लगते हैं जब ये खिलते हैं ना, पूरा एकदम कलर ऐड हो जाता है गार्डन में।
और सब्जियां भी उगाई हैं हमने, ऐसा नहीं है। देखिए पूरा ये लीफी वेजिटेबल। दोस्तों लीफी वेजिटेबल से बहुत ज़्यादा हमारे अंदर ये रासायनिक और ये कीटनाशक जो है अंदर जाता है, इसलिए कम से कम लीफी वेजिटेबल से शुरुआत करें आप। ये बहुत अच्छा टाइम है इस टाइम पे। तो आइए चलते हैं दोस्तों, देखते हैं थोड़ा अडेनियम की क्या स्थिति है। अच्छा दोस्तों, ये बेबी सनरोज है, धूप में रखा था तो ऐसा हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया था। और ये देखिए हमारे टोपियारीज हैं जो जेड प्लांट की, थोड़ा सा इन कटिंग और प्रूनिंग मांग रहे हैं, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। बड़ा हल्ला किया ये कबाड़ी वाला। तो ये हमारा इसका बोंजाई है। जेट प्लांट का बोंजाई बनाना बहुत आसान है, और इसको जिस रूप में आप ढालना चाहें, जैसे देखिए हार्ट बना हुआ है तो वो हट बना हुआ है, तो इस तरह से आप जिस रूप में ढालना चाहें ढाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी ठंड तो नहीं आई है, ठंड के पहले अभी एक बार ये बहुत अच्छे से खिलेंगे, उसके पहले इन्होंने अपने पत्ते झाड़ दिए हैं। अडेनियम जो है देखिए कितना सुंदर इनका कोडेक्स है। और दोस्तों इनके फूल तो खूबसूरत होते ही हैं, इनका कोडेक्स ही इनकी खूबसूरती है। और ये जितना पुराना होता जाएगा उतना ही अच्छा, अगर आप इनकी केयर अच्छे से करते हैं, इनके टाइम टाइम से प्रूनिंग करते हैं, तो उतना ही अच्छा इनका कोडेक्स होता जाएगा और बड़ा होता जाएगा। इसका आप कलर देखिए, धनिया मैं अभी भी हाथ में रखी हूँ दोस्तों, देखिए दिख रहा आपको, थोड़ा उस साइड खिला हुआ है। और इसका देखिए ना, इसके पत्ते कैसे वाइट होते हैं, ये थोड़ा अलग ही है। कई बार ना आपको ये अडेनियम ना थोड़ा आश्चर्यचकित कर देता है, मतलब कि आप सीड्स कुछ डालेंगे और ये निकलेगा कुछ। तो ये देखिए हमारे पास एक पौधा वाइट है, अभी भाई ने कहा कि हम बोले कि वाइट एक और है, तो देखते हैं जब खिलेगा। तो मैंने उनको प्रून कर दिया क्योंकि वे अच्छी स्थिति में नहीं थे। भाई ने कहा कि 2 साल से वो ऐसे ही पड़े हुए थे, एक जगह उन्होंने रख दिया था, बस उसको ज़िंदा रखने की उन्होंने कोशिश करी थी। तो अभी मैं लाई हूँ तो सबको मैंने प्रून कर दिया है। अब वो जब वो निकलेंगे तो पता चलेगा कि कौन सा क्या है कलर, मतलब वो अभी मेरे को नहीं पता। ये सब हमारे बोनजाए हैं। ये ओम कितना सुंदर है, देखिए सब सेब देना है लेकिन मेरे को टाइम नहीं मिल रहा दोस्तों। ये है हमारा स्वास्तिक, और इधर भी हमने ढेर सारी टोपियारीज और ये अडेनियम हैं, और भाई ने भी हमें ढेर सारे अडेनियम और दे दिए हैं। तो थोड़ा सा इनका देखभाल कम हो पाता है क्योंकि इधर मैं थोड़ा कम आ रही हूँ। इसका रूप देखिए दोस्तों, इसको मैंने रहने दिया क्योंकि मैं इसको ऐसे टावर जैसे बनाऊंगी, ऐसे लंबा सा है ना, तो इसको मैंने रहने दिया था। ये भी ऐसे ही है थोड़ा लंबा सा, तो इनको मैं प्रून जब अभी तो नहीं करूँगी, जब करूँगी तो यहाँ ऊपर से करूँगी, नीचे से नहीं करूँगी। तो इस तरह से हमारे पास ढेर सारे अडेनियम हैं। और ये हमारे फ्रूट के कुछ पौधे हमने रख दिए हैं इधर दोस्तों, क्योंकि नीचे जो है ना हमारी लक्ष्मी थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, लहट गई थी। लहट यानी बार बार उन्हीं चीज़ों को खा रही थी। ये देखिए ये कितना फूल आया है दोस्तों। आप फल वाले पौधे भी बहुत आसानी से गमले में लगा सकते हैं। आजकल ऐसी ऐसी वैरायटियाँ आ रही हैं जो आपको घर में ऑर्गेनिक फल भी दे सकती हैं। बस आप थोड़ी सी देखभाल करिए, थोड़ी मेहनत करिए। ये स्टार फ्रूट है दोस्तों, ये एक बार फल चुका है, हम इसको टेस्ट कर चुके हैं। अब इसमें फिर से फूल आने लगे हैं। किधर गया फूल, ये देखिए। ये थोड़ा इसको बड़े डंडे से हमको सीधा करना पड़ेगा, जाके यहाँ खड़ा नहीं हो पा रहा खुद से क्योंकि उतना मजबूत ये नहीं है। अभी अडेनियम और है हमारे पास, आइए चलते हैं आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए कैसे खिला हुआ है। इसको दोस्तों हमने बनाया था। इसको कैसे बनाया था कि यहाँ से इसको कट किया था और ऊपर से भी कट किया था, तो इतने सुंदर निकले हैं इसके ये डिज़ाइन। पूरी नहीं दिखा पाऊँगी ना, थोड़ी हड़बड़ी में हूँ। तो आइए चलते हैं नीचे। दोस्तों बहुत तेज़ धूप के बाद आज बहुत ही अच्छा मौसम हुआ है रायपुर का। तो हल्की सी बूंदाबांदी हो रही है, ये देखिए थोड़ी सी, और थोड़ा सा ठंडक आया है। बहुत तेज़ गर्मी थी दोस्तों। और ये हमारी गौ माता लोगों का भोजन टाइम है। 3 बार 4 बार इनको भोजन चाहिए, और इनको वही चाहिए जो बोरियों में रहेगा। जो बाहर रहेगा वो पसंद नहीं आता है। देखिए अब एक बोरी पत्ता यहाँ मैंने डाल दिया है कि अगर बारिश हो रही है तो मैडम लोग अच्छे से खा लो। नहीं, इनको बोरियों से निकाल निकाल के खाना है। ये देखिए, मतलब बोरियों का ज़्यादा मीठा है। खाओ भैया खाओ, कौन सा हमको खाना है, आप ही लोगों को खाना है।
और दोनों ताज़े हैं, ऐसा नहीं है वो और वो एक साथ का ही है, लेकिन इनको पता नहीं ऐसे लगता है कि छुपा के रखी है, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। गजब है भाई। कोई पूछ रहा था कि आपकी गाय गाभिन है क्या? दोस्तों गाभिन है और वो अगले महीने बच्चा देने वाली है ना? है ना गौरी? है ना गौरी? बता दे मेरे दोस्तों को। और ये ना लक्ष्मी भी गाभिन है, ये जो है ना, ये गौरी है, माँ है, और वो उसकी बेटी है, तो वो बेटी भी गाभिन है, ये भी गाभिन है। और वो हमारा चंदू है जो धीरे धीरे लंगड़ू लंगड़ू करके चलता है। तो दोस्तों आज मैं थोड़ी साफ़ सफाई इधर कर रही हूँ, जो पीछे साइड हमारे कुछ पौधे हैं, एकदम पीछे नहीं, मतलब कि जो अभी हमने ऊपर से उतारा है। तो ये देखिए, ये जैसे ये वाला है, ये इसको अजवाइन बोलते हैं, तो ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है इसकी। इसको कट करके मैं फेंक रही हूँ, और ये सबको मैं कटिंग कर रही हूँ ताकि इनकी नई ग्रोथ हो, और नई ग्रोथ जो है ज़्यादा अच्छी रहती है, सॉफ्ट रहती है। तो इसके लिए मैं इनकी आज कटिंग कर रही हूँ, प्रूनिंग कर रही हूँ। जैसे ये है मास्टर भाजी, तो इसको हालांकि इसमें मुलायम मुलायम है, इनको हम खा सकते हैं, लेकिन इसको मैं एकदम से प्रून कर दूंगी ना, तो बहुत अच्छे इनमें मतलब नई कोपले निकलेंगी। देखिए इसका फूल कितना सुंदर है। तो इस तरह से दोस्तों कुछ ना कुछ काम करते रहती हूँ। लोग बोल रहे थे आप कैसे मैनेज करती हैं, तो थोड़ा थोड़ा काम करते रहती हूँ। बाकी लेबर में साल में 3-4 बार लेबर बुलाती हूँ जब मुझे कंटेनर भरने होते हैं, और उसी टाइम मैं 10-5 बोरी मिट्टी, जैसे अभी इधर खाद भरी हुई है, उधर मिट्टी भरी हुई, मिक्स वाली वो भरी हुई है, उधर छत में भी 4-6 बोरी भरी रहती है, और बाहर हमने मिट्टी गिरवाया हुआ है, उसको भी तैयार करवा के कहीं बोरियों में भर के रख दूंगी। तो जब इस तरह से बोरियों में भरा रहता है तो मुझे भरना रहता है कंटेनर या गमले, तो फिर मैं कर लेती हूँ। तो दोस्तों इसको मैं एकदम नीचे से प्रून करूँगी, एकदम नई नई कोपले निकलेंगी। ये देखिए, ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, वेजिटेबल है, और परमानेंट कह सकते हैं आप इसको। ये करीब 2 साल से लगा हुआ है, इसको हम तोड़ते खाते रहते हैं, और ये बार बार निकलते रहता है। दोस्तों ये इस तरह से कलम से भी उग जाता है, और इसके पौधे भी, अगर एक पौधा बन गया ना तो आसानी से इसके सीड्स बनते हैं, और जो अपने आप भी आपके पूरे गार्डन में उगते रहते हैं। तो दोस्तों इसको भी लगाइए, पालक से कहीं भी ये गुण में कम नहीं होता है। देखिए, तो इसको मैं अभी कट करूँगी, तो इसको आप ज़रूर उगाएं। हल्का सा खटास रहती है इसमें, साउथ इंडिया के लोग इसको सांभर में इस्तेमाल करते हैं, और आप इसकी भाजी बनाइए, जो मन करिए, दाल डाल के बनाइए, दाल में डालिए, बहुत पौष्टिक होता है ये, और बहुत आसानी से जब कहीं आपको सब्जी कुछ नहीं मिलेगी तब आपको ये काम आएगा। तो मैं इसको काट दे रही हूँ ताकि इससे सॉफ्ट सॉफ्ट पत्ते निकले। ये देखिए, इसको हमने कट कर दिया। अब इसमें हम थोड़ी सी खाद और मिट्टी और डाल देंगे, जो हम मिक्स रखते हैं, मतलब तुरंत हम कुछ भी नहीं करते, इसीलिए हम इतना सारा काम कर पाते हैं। क्योंकि एक गमला भरना है, आप तुरंत मिट्टी बनाओगे, उसमें ज़्यादा मेहनत है। देखिए इतना सारा ये गार्बेज निकला, इसको मैं डाल दूँगी कंपोस्ट होने के लिए। देखिए अब बारी है उसकी। और अभी आपने देखा कहाँ पूरा, ये देखिए मेरा अडेनियम, कितने खूबसूरत, कितने फूलों के गुलदस्ते बने हुए हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत हार्डी प्लांट है, इसको ज़रूर उगाएं। आपके गार्डन को, आपकी बगिया को फूलों से भर देगा। तो देखने में खूबसूरत तो रहता ही है, इसके फूल भी बहुत अच्छे, इसके कोडेक्स भी बहुत अच्छे होते हैं। और दोस्तों बहुत महंगा पौधा है ये, इस तरह के पौधे इतने महंगे, इतने बड़े बड़े पौधे बहुत महंगे आते हैं। तो दोस्तों इधर दिखाती हूँ मैं आपको पूरा, और ये देखिए कहीं भी आप थोड़ा सा परचुलाका लगा देंगे तो किस तरह से फूलों के गुलदस्ते बन जाते हैं। ये हमारी टोपियारी है, इस पे हमने उगाया हुआ है थोड़ा सा परचुलाका। ऐसी तो छत पे भी होगा, पर अभी मैं गई नहीं हूँ। ये हमारा बेबी सनरोज, ऐसे इसका कुछ नाम है, और ये हमारे हैं अडेनियम, सुंदर सुंदर से इतने सारे। और ये इधर फ्रूट वाले प्लांट है, देखिए कितने सुंदर खिले हुए हैं, इनके कलर देखिए। देखिए ये ग्राफ्टेड है दोस्तों, डबल पेटल नहीं है, लेकिन है ये ग्राफ्टेड। ये देखिए, ये नॉर्मल है, ये ग्राफ्टेड नहीं, अवैसम है ये, और ये जो है ग्राफ्टेड है।
और ये वाला भी ग्राफ्टेड है, ये येलो कलर का है, अभी खिला नहीं है। और मैं दिखाती हूँ टोपियारीज जेट प्लांट के। ये हमारी टोपियारीज हैं जेट प्लांट की। उधर ओम देखा ना आपने, वो देखिए वो ओम है। और ये हार्ट, ये हट बोनजाय, देखिए कितना सुंदर। देखिए इसकी जड़ें, इसकी कोडेक्स। और हम दिखाते हैं आपको, ये भी हमारा हट ही है। और ये हमारा स्वास्तिक। और नीचे भी ढेर सारे हमने पौधे लगाए हुए हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए, हमें ध्यान से सुनने के लिए, हमारे गार्डन को देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार। बारिश की शुरुआत हो रही है, आप लोग भी चलिए पौधे लाइए और ढेर सारे पौधे अपने आसपास उगा दीजिए, ताकि आने वाले टाइम में अगले साल हमको इतनी गर्मी ना लगे। दोस्तों कहीं कहीं पर 50 डिग्री तक पहुंचा है और 50 से ऊपर में 52-57 में लोग मरने लगते हैं, झुलसने लगते हैं। चिड़िया पंछी जानवर मरे हैं, झुलसे हैं। तो दोस्तों इन सब से बचने के लिए आइए उगाएं हम पेड़। हमारी वीडियो के यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार। इस तरह से देखिए जैसे हमने ये पेड़ उगाया है, आप लोग भी उगाइए। और आज भी हम आपको लेकर कहीं चलेंगे, तो आइए चलते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।